अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और इस वक्त आप देख रहे हैं ईटेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका किसी वजह से वाइस का अकाउंट क्लोज या बैन या डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसके अंदर से आपने फ़ंड को रिफ़ंड किस तरह से करना है। काफ़ी दफ़े ऐसे होता है कि आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे पड़े होते हैं आपके वाइस के अकाउंट के अंदर और आपको रिफ़ंड की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपका वाइस का अकाउंट बैन हो जाता है। तो उसको किस तरह से आपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है, आपको एक बात तो ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मोस्टली आपका अकाउंट बैन क्यों होता है, ठीक है? दोनों चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा आपने लाजमी देना है, काफ़ी काम की वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपका अकाउंट बैन होने की रीज़न क्या क्या हो सकती है, ठीक है? एक रीज़न तो ये होती है कि आप प्रूफ ऑफ इनकम नहीं दे सकते उनको, ठीक है? क्यों नहीं दे सकते? तो काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आपने नया अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है? और उसके अंदर डायरेक्टली आप छोटी ट्रांजैक्शन करें, ठीक है? ये वैसे मेरा मशवरा है कि आप जब अकाउंट नया क्रिएट करें तो पहले उसके अंदर 5-10 जीबीपी या यूएसडी वगैरह की ट्रांजैक्शन करें अपने फ्रेंड्स वगैरह को। जब वो सक्सेसफुली सेंड हो जाएँ, कम से कम 5, ठीक है? अगर वो 5 सेंड हो जाएँ तो फिर ही आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ भी दूसरा काम है, बड़ी अमाउंट वगैरह लेनी है तो फिर उसके बाद ही लें, ठीक है? अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है? नए यूज़र के लिए तो ये बात होगी। अभी बात कर लेते हैं ओल्ड यूज़र्स के लिए, जिनका ओल्ड यूज़र्स हैं और उनका वाइस का अकाउंट बैन होने के चांसेस हैं या बैन हो चुके हैं, वो क्यों होता है, उससे हमने कैसे बचना है। तो इसमें सीन ये होता है कि जब आपका अकाउंट काफ़ी ओल्ड हो जाता है और आप बड़ी-बड़ी ट्रांज़ैक्शन कर रहे होते हैं, 400-500 डॉलर, $1000, अब इतनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो कि जो आपने उनको प्रूफ़ ऑफ इनकम दिया था, वो प्रूफ़ ऑफ इनकम सिर्फ़ ₹1,00,000 तक का था। यानी कि आपकी सैलरी उसमें आपने ₹1,00,000 वगैरह बताई थी, उसका प्रूफ़ वगैरह 1,00,000 दिया था आपने। लेकिन अभी आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो 5-5, 10-10 लाख की, तो फिर वाइस को लगता है कि ये जो अकाउंट है, अपने प्रूफ़ ऑफ इनकम से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, ठीक है? जब आप अपने प्रूफ ऑफ इनकम से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो आपसे दोबारा प्रूफ ऑफ इनकम मांगेगा कि अपनी कोई एडिशनल कोई आपकी अर्निंग है तो वो भी प्रूफ दें। तो उसके लिए आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम रेडी होना चाहिए। अगर रेडी ना हुआ तो वो आपका अकाउंट जो है वो क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? तो टेंशन की बात नहीं है, अगर आपका अकाउंट क्लोज़ हो जाता है तो आप उसके बावजूद रिफ़ंड ले सकते हैं। लेकिन रिफ़ंड लेने का मैं आपको मसला भी बता देता हूँ क्या है। 2 मसले हैं, एक मसला ये है कि उसके अंदर रिफ़ंड आते-आते 10-12 दिन भी लग जाते हैं। तो एक तो आपको टाइम का नुकसान हो गया और दूसरा जो आपको एक्सचेंज रेट मिलेगा ना, वो ओपन मार्केट का रेट नहीं मिलेगा, ठीक है? जो इस बात को समझते हैं उनको समझ आ रही होगी कि ओपन मार्केट क्या होती है। वो आपको मिलेगा गूगल के एक्सचेंज रेट पर, यानी कि गूगल का एक्सचेंज रेट अगर इस वक्त ₹269 है तो आपको जो रिफंड का एक्सचेंज रेट मिलेगा वो जस्ट आपको 227-28 तक ही मिलेगा, ठीक है? अच्छा, अगर आपके पास कोई दूसरे कंट्री का बैंक अकाउंट है तो आप उसके अंदर रिफ़ंड ले सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि आपके ही नेम पर बैंक अकाउंट होना चाहिए। उन्होंने दूसरा भी ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है कि आप दूसरे के बैंक अकाउंट पे पैसे लें। अब मैंने अपने बैंक अकाउंट पे रिफ़ंड लिया था, ठीक है? इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। मैं 2 दफ़ा एक दोस्त के अकाउंट पे भी ले चुका हूँ, तो वो रिफ़ंड रिसीव हो जाता है किसी किस्म के इश्यू के बगैर, ठीक है? तो आपने भी ट्राई करनी है कि जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपने रिफ़ंड लेना है वो आपका ही बैंक अकाउंट हो। तो इसके लिए आपको एक तो ज़रूरत पड़ेगी आईबैन नंबर की, अपने बैंक अकाउंट के आईबैन नंबर की। आईबैन नंबर जो है आप 2 से 3 जगह से ले सकते हैं। वो एक तो होता है आपकी चेक बुक के ऊपर भी लिखा होता है आईबैन नंबर, ठीक है? इसके अलावा जब आप बैंक के अंदर जाते हैं पैसे डिपॉज़िट करवाने के लिए तो वहाँ पर भी आपने अपना आईबैन नंबर लिखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो बैंकिंग तो उसके अंदर भी आपका आईबैन नंबर मिल जाता है। तो आपको अपने बैंक का आईबैन नंबर पता होना चाहिए और दूसरी बात ये भी पता होनी चाहिए कि क्या आपका बैंक इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करता है। अगर करता है तो फिर आप रिफ़ंड ले सकते हैं। आपने कैसे चेक करना है? मोस्टली बैंक जो हैं वो रिसीव करते हैं एचबीएल, यूबीएल, मिज़ान, एमसीबी, इस तरह के जितने भी मेन बैंक हैं ये सारे रिसीव करते हैं इंटरनेशनल पेमेंट, ठीक है? अगर आपका कोई अलहदा से बैंक है तो आपने उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ लेना है कि क्या मेरा बैंक अकाउंट जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करता है। अगर नहीं रिसीव करता हुआ तो फिर आप इशू में आ सकते हैं, तो आपने इस बात का भी ख़ास ध्यान रखना है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो अभी मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और बाकी का प्रोसेस आपको बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर मैंने मोबाइल की स्क्रीन जो ओपन कर लिया है। यहाँ से सबसे पहले मैं अपना वॉइस का अकाउंट जो है वो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर अपनी ईमेल और वगैरह दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वाक़यातन ही मेरा अकाउंट जो है वो क्लोज़ हो चुका है। वैसे तो ये मैं अपने दोस्त का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि वाक़यातन ये अकाउंट क्लोज़ है, ठीक है। जब आप देखेंगे कि आपके पास इस तरह का एक पेज आएगा कि कांट लॉगिन, तो आपको एक ईमेल आया होगा, ठीक है। आपने मेल बॉक्स के अंदर जाना है। मैं भी आपके सामने मेल बॉक्स ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि वॉइस का मुझे एक मेल आया हुआ है।
इसके अंदर वो हमें एक ऑप्शन देते हैं सबमिट एंड अपील का, ठीक है। आपने सबमिट एंड अपील के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से अभी आपने अपना ईमेल और पासवर्ड दोबारा डाल देना है, ठीक है। जब आप दोबारा यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड डालेंगे तो अभी यहाँ पर, क्योंकि ये वेब के अंदर ओपन हो रहा है, तो अभी वो वाली स्क्रीन नहीं आएगी बल्कि स्क्रीन चेंज होगी। अभी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर आ गया अपील डिसीजन टू क्लोज माई अकाउंट और क्लेम फॉर फंड्स, तो आपने यहाँ से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ से सिंपली आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। किस करेंसी के अंदर रिफंड लेना चाहते हैं आपने वो करेंसी लिखनी है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि PKR के अंदर मुझे चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा रेसिपी टाइप आ गई थी, कौन सा पर्सन है तो उसका ईमेल लिखना है आपने, उसका फुल नेम लिख देना है और IBAN नंबर भी लिख देना है। और साथ में आपने ये बताना है कि ये आपका खुद का अकाउंट है या फिर ये किसी और का अकाउंट है। यहाँ पर IBAN नंबर वगैरह मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि आपने कहाँ से IBAN नंबर लेना है। सारी डिटेल डालने के बाद आपने यहाँ से सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका जो है अकाउंट जो है वो रिफ़ंड के अंदर चला जाएगा। इसको रिफ़ंड मिलते हुए ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन भी आपको लग सकते हैं। तो होपफुली आपकी कम्प्लीटली हेल्प हो चुकी होगी। जो जो बातें मैंने सारी बताई हैं, अगर वो आपने नहीं सुनी तो दोबारा सुन लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है, रिफ़ंड को लेकर, अदरवाइज़ आपके पैसे स्टक हो सकते हैं। तो आपने सारी बातों का लाजमी ध्यान रखना है। लेकिन आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।